हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कल क्लास में क्या हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा सा हाई चला गया था और जानबूझ के ऐसा डिस्कस कराया गया था ताकि जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैथ्स मुझे आ चुकी, यानी कि सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ होगा इस बात का कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। और मैंने आपसे पहले भी बता दिया था कि एनटीपीसी में वैसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि 30 क्वेश्चन आ गए 20 क्वेश्चन पिछली क्लास की तरह आएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा ना 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो एक आधा क्वेश्चन वैसा आएगा, वरना आपका पेपर क्या होगा, मॉडरेट टू इजी ही होगा। बात समझ में आ गई? तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये आपका पूरा बैलेंस्ड है और यहां पे क्या होगा, आपको कई क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो कोई एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाएगा और बीच में डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से क्या करिए, अभी ही वीडियो को शेयर कर दो। क्या करोगे, वीडियो को शेयर कर दोगे। संदीप, सुभाष, आरडीएक्स, अमरेंद्र, आदेश, पवन, जुगेश, मुकेश, शिवांगी, जॉय, राहुल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर लगा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बेहद आसान क्वेश्चन है, बट हर फॉर्मूले आपके रिवाइज होने चाहिए। मेरा ये एम है इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। 12 बंदर यानी कि कोई नहीं, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले 4 मिनट में खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बताइए। और अगर नहीं खाएंगे तो कितने देर में खाएंगे। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपका पता नहीं, मैं पहले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता था, यानी कि जब मुझे पता नहीं था कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से सॉल्व करता था, एक पेज पूरा लग जाता था। अच्छा, 12 आएगा, 4 बंदर 4 केले कितने देर में खाएंगे, 12 मिनट में खाएंगे, बताओ सही है? कुछ लोग 4 मिनट भी बता रहे हैं। तो आप इस पे क्या मतलब कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें सॉल्व कैसे किया जाता है, तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया MDH/W। इस पे क्या होता है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। M आदमी, जो भी आदमी, बंदर, औरत, जो भी होगा यहां पे आएगा, कितने दिन में, कितने घंटे, वर्क, कितना काम कर रहे हैं। यहां पे काम क्या है, वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, केले खा रहा है, तो केला खाना ही आपका काम है, यानी कि केला यहां पे वो हो गया वर्क। 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खा रहे हैं। पूछा गया 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएगा, यहां पे क्या आएगा, दिन आएगा। तो 4 से 4 गया कट, 12 से 12 गया कट, कितने दिन में खाएगा, 12 डेज में। तो जिनका 8 आ रहा था और जिनका 4 आ रहा था, उनका आंसर क्या था, गलत था। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है बताओ? हाँ, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, MDH/W। बस इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। W क्या है, आपका वर्क है। देखो, कई बार क्या होगा, पैसा दिया जाएगा कि 12 आदमी 12 दिन तक काम करते हैं, उन्हें 540 रुपए मिलते हैं, तो वर्क के बदले क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो अगर रुपया या फिर पैसा उन्हें मिल रहा है, वो भी क्या होगा, काम के ही जगह आएगा। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना, जिसको पता बहुत अच्छी बात है। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। शिकारियों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग यार वीडियो को शेयर कर दो। आज तो 1500 प्लस लाइव चाहिए, क्योंकि इंटरनली मैं बता रहा हूं, मुझे पता है आज की क्लास में पिछले मतलब जो आपका पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 को छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन हमने खुद सेट किए हैं। कम से कम 8-10 क्वेश्चन के डाटा चेंज करके या फिर उनमें कुछ नया करने की कोशिश की गई है। मतलब बहुत ही मजा आने वाला है ये सेशन, आप इंजॉय करोगे, कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये भी यहाँ पे ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, डाटा यहाँ पे क्या किया गया, चेंज किया गया है। तो इसका आंसर बताएं, पढ़ लीजिए पहले आराम से। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। 3:4 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। बोला जा रहा है यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, तो आपसे पूछा जा रहा है निचले हिस्से की नीले तथा पीले का अनुपात क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन पता आप किससे रिलेट करोगे, उस वाले क्वेश्चन से जिसमें पृथ्वी की बात की जाती थी और
नॉर्थ हेमीस्फेयर बोला जाता था, साउथ हेमीस्फेयर बोला जाता था। इस पे क्या दिया जाता था, भूमि और जल का अनुपात दिया जाता था। याद आया कुछ? वही वाला कंसेप्ट यूज होगा, यानी कि कोई फिगर है, कोई चित्र दिया गया है, ऊपरी भाग का मतलब क्या, आधे आधे की बात की जा रही है। ये हो गया आपका ऊपरी भाग, यानी कि उस चित्र का ऊपरी भाग, ये हो जाएगा निचला भाग। बात समझ में आ गई? तो सेम उसी कंसेप्ट का यूज करना, आंसर आपको बताना। यार मतलब 1:1 बता रहे और 1:2 बता रहे, गलत है दोनों। 1:1 भी आपका गलत है, 1:2 भी गलत है। और कैसे, ये तो मुझे समझ में आ रहा, सीधा क्या किया, 3:4 में से 2:3 घटा दिया। बट ये आया कैसे, ये कैसे आया, ये मुझे भी नहीं पता। कौन है ये? आरोही सिंह जी बहुत अच्छे, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। विद्यासागर, रजत कुमार, अर्पित जी बहुत बढ़िया, मुकेश जी बहुत अच्छे। भाई मजा आ गया। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, शिवांगी कश्यप जी बहुत अच्छे, मुकेश जी बहुत अच्छे, इंद्रजीत जी बहुत अच्छे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब चीजों को समझते हैं। ये आपका हिंट था, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। अब ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व होगा, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ। 16:19 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, ये कोई चित्र हो गया, ये इसका आधा हिस्सा हमने मान लिया। इसके ऊपर क्या होगा, ये ऊपरी होगा और ये होगा निचला हिस्सा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, अगर बात करें पूरे चित्र में क्या है, नीले और पीले रंग का अनुपात 3:4 दिया गया। ठीक, और सिर्फ ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 दिया गया है। तो वही कंसेप्ट लगाओगे। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, आप कहेंगे सर 7, जो भी हुआ कि 7 में प्रयोग किया गया। इसका कितना हुआ, 5। जबकि ऊपरी हिस्सा क्या होगा, टोटल का आधा होगा। क्या होगा, टोटल का आधा होगा। सबसे पहले तो क्या करोगे, दोनों को आप बराबर करोगे, दोनों को बराबर करोगे और पूरा बना, मतलब पूरा इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। इस वजह से यहां पे आप एक्स्ट्रा 2 का गुणा कराएंगे। बात समझ में आई? ये था पूरा चित्र, ये था सिर्फ और सिर्फ ऊपरी हिस्सा। अब गुणा करा लो, 10 से गुणा कराओगे ये 30 और 10 से गुणा कराओगे ये 40 हो जाएगा। ऊपरी हिस्सा घटा देते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया। कितना बचेगा, यहां पे बचेगा 19, यहां पे बचेगा 16। तो 16:19 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसको आप किससे रिलेट करोगे, एक बार फिर से बता रहा हूं। जो आपका क्वेश्चन होता है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात इतना है, उत्तरी गोलार्ध पर इतना है, दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा। समझ में आ गई बात? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? और जल्दी से यार एक बार शेयर कर दो। आज 1500 प्लस लाइव चाहिए, बता रहा हूं, नहीं तो फिर आप मतलब देख लेना। जिसका सही है बहुत अच्छी बात है। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। अब डरना मत, यहां पे डरना मत। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का। इसका आंसर जो बताया उसे मिलेगी एक ब्रांड न्यू होंडा सिटी, आपके घर पहुंचा दी जाएगी। लास्ट बची हुई है, लास्ट बची हुई है। तो जो सबसे पहले सही आंसर इस क्वेश्चन का बता देगा वो लेकर चला जाएगा। क्या बोला जा रहा, 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर बीमा वाले एक सीट है। आप सोचो, आपके कॉपी का पेपर है जो 25 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। बोला कि चारों कोने से क्या होता है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग चारों कोने से काट कर एक बॉक्स बना लिए जाते हैं। उसके बाद जो पूछा जा रहा आपको क्या करना, उसका आंसर बताना है। तो जरा सॉल्व करिएगा, सही आंसर बताइएगा। 820 है, 820, बहुत अच्छी बात है, बट ये गलत है। पता आपने क्या बताया, ये आपने क्या बताया, ठीक है, जिनका 484 आ रहा, 484 जिनका आ रहा, इनका आंसर सही। और बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन को क्या किया है, सावधानी पूर्वक पढ़ा। इन्होंने सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को नहीं पढ़ा या फिर ये समझ नहीं पाए। देखो जो यहां पे बॉक्स बनेगा वो ऊपर से खुला होगा, जो बॉक्स बनेगा वो क्या होगा, ऊपर से खुला हुआ होगा। अब समझना, जिनका 820 आया या फिर जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सभी लोग क्या करोगे, ध्यान से समझोगे। तो डायग्राम की मदद इस वजह से ली जाती ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये 2 into 2 का काटा जा रहा है, ठीक। देखो ये 2 into 2 का है, इधर से भी 2 कम हो जाएगा, इधर से भी 2 कम हो जाएगा, तो लंबाई 21 बचेगी कि नहीं, बताना। 21 बचेगा कि नहीं बचेगा।
चौड़ाई में भी 2 इधर से कम हो जाएगा, 2 इधर से कम हो जाएगा। चौड़ाई कितनी थी 20 में से 2 4 घटा दोगे 16 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। ठीक, अब जब आप इसको मोड़ दोगे, ऐसे सोचो ना, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो क्या आ गया? लंबाई हमें पता चल गई 21 है, चौड़ाई हमें पता चल गई 16 है, और ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, बट ये जो बॉक्स है ऊपर से ओपन होगा, ऊपर से ओपन होगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा? ध्यान से सुनना। एक तो हम निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, यानी कि जो चारों दीवारें होंगी इनका क्षेत्रफल आप पता करोगे, प्लस का सतह बचेगा। ऊपरी छत्र छाया तो इसके ऊपर कुछ है नहीं, छत तो गायब है। बात को समझ रहे हो? ठीक, आप ऐसा समझो मिठाई का डब्बा है, ऊपर कुछ भी नहीं रहता, मतलब ऊपर वाला उसका डब्बा हटा दो जिसमें मिठाई रहती है, चारों साइड दीवार हुई, बीच में एक सतह होती, ऊपर से क्या होता? ओपन होता है। इस तरह का एक बॉक्स बन गया है। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2h ब्रैकेट में आता है l प्लस बी, और सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? l इंटू बी। कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट में आएगा 37 प्लस का यहां पे क्या आएगा? 21 इंटू 16 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 6 आएगी, यूनिट डिजिट 8 आएगी, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिया गया है। यूनिट डिजिट की मदद से क्या किया हमने? आंसर बता दिया। बताओ चमका कि नहीं चमका? और देखो मैं एक बात और बताता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आंसर बताए होंगे। ध्यान से सुन लेना, अभी मैं हट रहा हूं क्वेश्चन के सामने से। जो लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के सही आंसर यहां पे भिड़ा दिए, वो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर आया, कहीं पे भी पाई वाई का यूज नहीं किया गया। बात को समझ रहे हो? अगर कोई छात्र ऐसा है जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के 484 बताया है, तो आप समझ लेना आपका कंसेप्ट गलत था, आंसर बाय डिफॉल्ट सही आ गया था। क्लियर? हवा में उड़ा देते हैं आप सभी क्वेश्चन को। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आपने चैप्टर वाइज सही से नहीं पढ़ा, वो भी आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो चैप्टर वाइज पढ़ो, फिर इस क्लास में आना। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। यार मतलब कुछ लोग, पता कल मैं एक लोगों की कमेंट आपको दिखाने वाला था, बट मैं दिखाया नहीं। इनको मैं बेवकूफ कहता हूं। कल वाली क्लास में एक आप में से कोई सज्जन था, उन्होंने कमेंट किया था कि सर लेवल थोड़ा सा लो जा रहा है। हम बोले भैया अगर ये लेवल लो था तो ये समझ लो पेपर आपसे निकलने वाला है नहीं है? अगर भाई कल वाली क्लास में लो क्वेश्चन कराए गए थे तो पेपर तो उससे टफ आएगा, बनता तो वो है नहीं। और बताते हैं फिर, मतलब ऐसी अजीबोगरीब बातें मत किया करो। उसको लो बता दिया और पिछले वाले क्वेश्चन को बता रहे, कंसेप्ट नहीं समझ में आया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? 84 गणित, 90 भौतिक, 120 रसायन के किताबों को विषयवार तरीकों से स्टॉक में लगाया जाना है। प्रत्येक स्टॉक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो। ठीक, और आपके क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जाती है, स्टॉक की संख्या। यह भी पूछ लिया जाता है, स्टॉक की संख्या क्या होगी। मेन ये है आपको बताना, इसका आंसर 6 होगा नो डाउट, बट एक बार बात कर लेते हैं कैसे होगा। देखो बोला गया 84 क्या है? 84 मैथ की बुकें हैं, ध्यान से समझ लेना, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये पूछा जाता है, यहां पे दिक्कत आती है। और 90 क्या है? फिजिक्स की पुस्तकें हैं। और क्या है? 120 रसायन की पुस्तकें हैं, केमिस्ट्री की पुस्तक है। देखो ध्यान से सुनना, प्रत्येक की ऊंचाई बराबर रखनी। ऊंचाई बराबर रखने का क्या मतलब है कि आप एक ऐसी संख्या चूज करोगे, ऐसी संख्या हमें सेट करनी है जिससे तीनों के तीनों क्या हो? डिवाइड हो जाए। क्या हो? जिससे तीनों के तीनों डिवाइड हो जाए, यानी कि आपको क्या करना है? इसका HCF निकालना है, इन तीनों का HCF निकालना। और HCF कितना आएगा? 6 आएगा। अगर किसी को लग रहा हो 12 आएगा तो 12 से 90 डिवाइड नहीं होगा। ठीक, HCF कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई 6 होगी। प्रत्येक स्टॉक में कितनी बुक लगेगी? 6 बुक लगेगी। अगर पूछा जाए स्टॉक की लंबाई, स्टॉक की संख्या कितनी होगी, जरा देखूं क्या बता रहे हो यार, ये भी बताना है, इसका आंसर बताना है। ये तो 6 आ गया ना, स्टॉक की संख्या बताओ, इसका आंसर बताइए। हाँ ये 7 हो गया, ठीक है। 49 आ रहा, 47 आ रहा, और कुछ आ रहा तो बताओ। हाँ अब सुनना, जब स्टॉक की संख्या पूछी जाएगी क्या होगा? देखो
छः का बुक लगाया जा रहा, तो मैथ के कितने स्टॉक हो जाएंगे? 84 को 6 से डिवाइड करोगे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 चौके 24, 14 आएगा। फिजिक्स की बात की जाए 90 में 6 का कितना जोड़ा बनेगा, कितना पेयर बनेगा? 15। केमिस्ट्री में कितना बनेगा? 120 को 6 से डिवाइड करोगे 20, तो ऐड करा लोगे कितना आएगा? 29, और 20 कितना होगा? 49। तो आपका आंसर क्या होगा? 49 होगा। क्लियर है? जिनका 47 आ रहा वो गलत है, पता नहीं कैसे, कहीं पे आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी। 49 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर स्टॉक की मतलब स्टॉक की कितने पेयर बनाए गए हैं, कितनी रैक है या फिर कितने स्टॉक है, तो आंसर 49 होगा। और एक स्टॉक में कितनी बुक लगी हुई है, तो आंसर आपका क्या होगा? 6 होगा। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करके सही आंसर बताना है। बोला जरा 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 1:2, 3:2, 5:3 है। समान मात्रा के 3 बर्तनों से एक मिश्रण बनाया जाता है, यानी कि एक समान मात्रा का कुछ बर्तन उठाया जाता, उसमें से भी निकाला जाता, उसमें से भी निकाला जाता, उसमें से भी निकाल के एक नया मिश्रण तैयार किया जाता। उस मिश्रण में पूछा जा रहा पानी और अम्ल का अनुपात क्या होगा। और एक बात, जितने साथी लाइव हो प्लीज सभी लोग वीडियो को ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। 1500 प्लस लाइव होने चाहिए, 1500 प्लस लाइव होने चाहिए। तो जो लोग शेयर नहीं किए हैं ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा। सर ऑप्शन नहीं दिया गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब एबीसीडी करने को नहीं मिल रहा है। 5:4 आ रहा शेर सिंह जी का। देखो इतना आसान रेशियो नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ अजीबो गरीब आएगा। चलो चेक कराते हैं, आप अपना आंसर चेक करा लेना, जिसका जो भी आ रहा चेक कराइएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। इसमें क्या है? 1:2, 1:2 के अनुपात में है। दूसरे में क्या है? 3:2 के अनुपात में है। तीसरे में क्या है? 5:3 के अनुपात में है। अगर मैं पूछता हूं इसमें कितने लीटर है, आप कहोगे सर 3। इसमें पूछता हूं कितने लीटर, आप कहोगे 5। इसमें पूछता हूं कितने लीटर है, आप कहोगे 13। बट क्वेश्चन में हमारे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो समान मात्रा में कब होगा? ये 3 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा। देखो इनका आपस में कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो इसमें एक्स्ट्रा 65 से गुणा कराना पड़ेगा, 13×5 = 65 से। इसमें क्या करना पड़ेगा? 13×3 = 39, 39 से गुणा कराना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? 5×3 = 15 से गुणा कराना पड़ेगा। अब तीनों क्या है? बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? जोड़ लोगे। बात समझ में आ गई? तो इधर गुणा कराते हैं, क्या होगा? 65:130 हो जाएगा। 39 से कराते हैं, 9 × 27, 27, यानी कि 7 आएगा। 9 2 11 हो जाएगा। 2 से क्या होगा? 78 आ जाएगा। 15 से गुणा कराते, 15×5 = 75 हो जाएगा। 15×8 क्या होगा? 120 हो जाएगा। जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 5 5 5 10 7 17 हो गया, 1 बचा। ठीक, 8 1 9 6 15 के 5 बचा 1। 257 रेशियो क्या आ रहा है? ये हो गया 250 और 250, 300 और 300 हो गया ये 28। किसी से कटेगा? 8 3 11 2 13, पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा। 257:328 क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। बताइए, 8 की जगह 3 होगा। अब ठीक है, देखो मतलब लिखने में गलती हो गई है, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया इसकी वजह से। इसका मतलब यहां पे कितना है? यहां पे 8 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम प्रोसेस आप अपनाओगे। यहां पे गुणा किससे कराना पड़ेगा? 8 पंचे 40 से गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ पे 8 तिरिक 24 से गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ पे 5 तिहाई 15 से ही गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 से कराते हैं, ये क्या होगा? 40 और 80 हो जाएगा। 24 से कराओगे ये 72 और 48 हो जाएगा। 15 से गुणा कराओगे ये 75 होगा और 15 तिया क्या होगा?
15 तिया 45 हो जाएगा, ऐड करा लेते हैं, 7 होगा, 187 हो जाएगा। रेशियो कितना आएगा? 3 4 8 16 1 17, 187 रेशियो अनुपाते 173, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? अगर देखो 7 1 8 8 16, 7 3 10 1 11, अगर ये किसी से कटता है तो डिवाइड कर लो, ये 11 से डिवाइड होगा, ये 11 से नहीं कटेगा। आप देख लेना, अगर ये डिवाइड होता किसी संख्या से तो ठीक है, वरना यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? देखो आपको तरीका समझ में आना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ कटे पिटेगा भी, तो समान मात्रा में मिलाने का मतलब क्या था? ये जो क्वांटिटी है ना सबकी इक्वल होनी चाहिए। ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 हो चुका है, सबको जोड़ोगे 120 ही आएगा। बात समझ में आ गई? और इनका सम कितना आ रहा होगा? 360 आ रहा होगा। क्लियर? सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा, इसका आंसर बताओ। ये देखो मिसलेनियस टाइप है, विविध प्रकार के क्वेश्चन है। ये जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है इसका किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि किसी चैप्टर में आप पढ़ते नहीं। बट हाँ, अगर बात करेंगे मैथ का यूज कैसे होगा, तो किसी ना किसी चैप्टर का यूज इसमें हो जा रहा होगा। क्या बोला जा रहा है? 2 टोकरियों में 650 आम है। यदि पहली टोकरी में से आम का 1/6वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में क्या होते? आम की संख्या बराबर हो जाती है। पहली टोकरी में आम की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को पता आप कैसे समझ सकते हो? अगर पहले आपसे बचपन में किसी ने क्वेश्चन पूछा रहा होगा कि एक पेड़ पे कुछ चिड़िया बैठी हैं, दूसरे पेड़ पे कुछ चिड़िया बैठती हैं, वो उससे कहता कि अगर तुम अपने इतने चिड़िया दे दो तो हम भी तुम्हारे बराबर हो जाए, ऐसा कुछ होता था ना। या फिर अपना आधा दे दो तो हम बराबर हो जाए। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। यार पानी और अम्ल का रेशियो पूछा होगा तो आप पानी और अम्ल का रेशियो निकाल लेना। मतलब मैं मेन ये बता रहा था, इसी वजह से ऑप्शन वहां से हटा दिया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आप ये चीज जान पाओ। अब अम्ल और पानी का पूछा गया है कि पानी और वाटर का पूछा गया, दोनों सेम है, पता है कि अम्ल और मिश्रण का पूछा गया। जो भी पूछा जाएगा आप निकाल लोगे। एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। $360 आ रहा है। कैसे पता 360 होगा? है 360 गलत है, इतना पता है। 360 क्या है? आपका रॉन्ग आंसर है। एक बार और कोशिश करिए। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए 360 गलत है, एक बार फिर से कोशिश कर लो। ठीक है, अब देखो मुझे नहीं पता आंसर क्या है, अब समझते हैं। शायद ये जिनका क्या आ रहा है 384 आ रहा है, 384 हो सकता है आपका सही आंसर हो जाए। बाकी लोग क्या करना, ध्यान से समझना। देखो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए क्या है, पहली टोकरी में आम ज्यादा होगा। जो लोग 256 बता रहे हैं, पहली टोकरी में क्या होगा, आम ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना प्लीज, सभी लोग बोर्ड पर फोकस करना। बोला गया, देखो समझना, वरना फिर आप भी कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, आप स्किप करा दिए या फिर आप ऊपर से उड़ा देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, पहली टोकरी में अगर आप मानते हो 6 आम है, 6 आम हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसका 1/6 भाग निकालना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हम 6 मान लेंगे। तो इसका 1/6 भाग, यानी कि जब एक निकाल के इसमें जब मिलाओगे तब क्या हो रहा होगा, दोनों टोकरियों में बराबर हो जाता है। जब यहां से एक निकालोगे इसका मतलब यहां पे इस टाइम क्या होगा, 4 होगा। ये समझ में आया कि नहीं? और जैसे ये समझ में आ गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर से लिखते हुए। देखो हमने मान लिया पहली टोकरी में 6 आम है। 6 क्यों माना, क्योंकि बोला जा रहा 1/6 भाग जब आप निकाल के इसमें डाल देते हो दूसरी वाली टोकरी में, तो इसका 1/6 भाग कितना होगा, 1 होगा। यहां पे 5 बचा हुआ है, इसका मतलब यहां पे 4 रहा होगा, तभी तो +1 होके 5 बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो आपको पता क्या चला कि इनकी संख्या, मतलब इनका अनुपात क्या है, 6:4 है। यानी कि दोनों टोकरियों में मिला के 10 आम है, और इस 10 की वैल्यू क्या दी गई, 640 दी गई है। कितने गुना है, 64 टाइम्स दिया गया। तो पहली टोकरी में क्या होगा, इसका 64 गुना आम हो जाएगा। गुणा करा लो, 6 चौके 24 के 4 बचा 2, 6 छके 36 और 2 क्या होगा 38।
384 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको समझना था क्या करना। एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। हाँ हलवा था, बस समझ में आना चाहिए। हाँ ऑप्शन से बन जाता है यार, देखो ऑप्शन से बन जाएगा नो डाउट। आप क्या करते, चारों ऑप्शन चेक कराते, बट ये ऑप्शन से आसान पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, ऑप्शन से जल्दी आंसर आएगा। ओके बाबा ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से सब लोग क्या करोगे, जिनको दौड़ वाले रेस वाले क्वेश्चन में, देखो कई लोगों का डाउट आया था या फिर उन्होंने क्वेश्चन सेंड किए हुए थे प्रीवियस ईयर के, सर ये नहीं बन रहा है, तो यहां पे फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट लगातार 2 क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको आप लोग बताओगे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, एक बार आप लोग कोशिश कर लो, बट दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इंपॉर्टेंट है। जिनको समझ में नहीं आता वो कॉपी पेन रख दो, सिर्फ समझना, और जिन्हें लगता है हम सॉल्व कर सकते वो सॉल्व करके एक बार आंसर बता दो, फिर समझते हैं। देखो समझ में आ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे, बस एक बार समझना और आराम से बताऊंगा। 2 क्वेश्चन इसी वजह से लिए गए हैं। चलिए विकास जी बहुत अच्छे। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो अजीबोगरीब आंसर ना बताएं। ये जो 20 बता रहे हैं या फिर कुछ और बता रहे हो, रुक जाओ, मत बताओ। 100 भी नहीं होगा, इससे अच्छा कमेंट मत करो, इससे अच्छा कमेंट मत करो। 100 आपका कैसे आ रहा है, 100 आपका कैसे आ रहा है? 100 हो ही नहीं सकता, 100 हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, कॉपी पेन बंद कर दो, फिर से बता रहा हूं, कॉपी पेन बंद कर दो, सब लोग सुनो। आंसर अभी आपके सामने आएगा, जो भी होगा, जिसका आया होगा अपने आप क्या करना, अपने हाथ से खुद को शाबाशी दे लेना। अगला क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करूंगा सही बताओगे। यहां पे ध्यान से सुनना, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एकदम आराम से बताना हूं, बहुत हलवा लगेगा बट समझ में आना चाहिए, वरना फिर देखो पहले भी बता चुका हूं। 200 मीटर की दौड़ में बी क्या करता है, ए को 20 मीटर से तथा सी बी को 40 मीटर की बढ़त दे सकता है। बढ़त देने का मतलब क्या है, बी ए को हरा रहा होगा, बी इसको बढ़त दे सकता है, यानी कि जितने देर में ये 200 मीटर दौड़ रहा होगा ये 180 दौड़ रहा होगा। दौड़ रहा होगा कि नहीं दौड़ रहा होगा, ठीक। और सी क्या करता है, सी बी को 40 मीटर की बढ़त दे सकता है। ये सिर्फ क्वेश्चन का जो बोला गया उसका मतलब लिखा गया। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो आप स्पीड में कब कर पाओगे, जब आप डायरेक्ट ये अनुपात लिख पाएंगे। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ये भी बता देता हूं। रेशियो मेथड से क्वेश्चन को खत्म करेंगे, बट पहले ये लिखना आना चाहिए, ये समझना आना चाहिए। बोला गया था बी ए को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, यानी कि कहता भैया तू 20 मीटर पहले दौड़ ले, फिर मैं तुम्हारे बराबर ही दौड़ लूंगा। 20 मीटर की बढ़त दिया है इन्हें, ठीक। कहने का मतलब समझ रहे हो कि ये 20 मीटर दौड़ेगा तभी तो दोनों 200-200 की दौड़ पाएंगे। और सी क्या करता है, बी को 40 मीटर की बढ़त दे सकता है। सी क्या करता है, बी को 40 मीटर की बढ़त दे सकता है। अब समझते हैं, फिर से मैं ए बी सी यहां पे लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं ए बी सी। ये रेशियो क्या आएगा, 9:10 आएगा, और ये अनुपाते क्या आएगा, 8 अनुपाते कितना आएगा, ये 8:10 आएगा। कहने का मतलब क्या है, 9 8 72 हो गया, 8 दहम्मा 80 हो गया, और ये 10 गुणे 10 क्या हो गया, 100 हो गया। मतलब समझ रहे हो, अगर सी 100 मीटर दौड़ता है तो बी उतने ही समय में 80 मीटर दौड़ता है, ए क्या करता, 72 मीटर दौड़ता है। हमसे कंपैरिजन किसमें किसमें कराया गया, ए और सी में। देखो ए जब 100 मीटर दौड़ता है तो सी जब 100 मीटर दौड़ता है तो ए क्या कर पाता, 72 मीटर दौड़ पाता है। यानी कि कितने मीटर की बढ़त दे सकता, आप कहेंगे सर 28 की बढ़त दे सकता है। क्या पूछा गया, 300 मीटर की बात की गई, यानी कि क्या होगा, इसका 3 गुना 38 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 84।
84 मीटर की बढ़त दे सकता है। 84 होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर किसी का कुछ भी आ रहा है वो गलत है। देखो, एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार बताऊंगा, 2 बार नहीं आएगा 3 बार बताऊंगा, तीसरी बार से ज्यादा नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा जो अगला है, वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, ईमानदारी के साथ कमेंट करके ये बता दो कितने लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर कहीं पे डाउट है आप बताओगे सर ये वाली स्टेप में डाउट है। हाँ, अब पता, जब अगर हम सॉल्व करें तब आंसर आए तब मत बताया करो। अपने से सॉल्व करके 100 कैसे बता रहे थे, 20 कैसे बता रहे थे, अब 84 कैसे आ गया, इसका मतलब क्या है, आप कोशिश भी नहीं कर रहे थे, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि जो लोग बचे हुए हैं वो भी सॉल्व कर पाए। देखो, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, बी ए को 20 मीटर की बढ़त का मतलब क्या है, आप पहले ये समझो। बी और ए है, अगर बी ए को बढ़त दे रहा है कि कह रहा तू पहले 20 मीटर दौड़ ले उसके बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा, इसका मतलब क्या है, ए कम दौड़ पाता है तो यही ये 20 मीटर की इसको बढ़त देनी पड़ेगी, तभी तो दोनों साथ में रेस निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये 20 मीटर कम दौड़ता है एक निश्चित समय में। जब ये 200 मीटर दौड़ेगा ये 180 दौड़ेगा, उसी प्रकार ये जब 200 दौड़ेगा ये क्या करेगा, 160 दौड़ रहा होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, अनुपात इनका निकाल लिया, 9:10 आ गया, 8:10 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे। फिर इनका अनुपात निकाल लिया, 72, 80 और 100 आ गया। इससे क्या पता चला कि अगर सी 100 मीटर दौड़ेगा तो ए 72 मीटर ही दौड़ पा रहा होगा, यानी कि 100 मीटर की दौड़ में सी ए को 28 मीटर की बढ़त दे सकता है। सी ए को 28 मीटर की बढ़त दे सकता है, तो 300 मीटर की दौड़ में पूछा गया, इसका क्या किया गया है, 3 गुना कराया गया। 28 का 3 गुना कितना होगा, 84 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही तो बताया 3 कैसे आया, क्योंकि ये आपने 100 में कैलकुलेशन की थी और 300 मीटर की बात की गई। अगर 100 मीटर का पूछा जाता तो 28 आता, 200 मीटर का पूछा जाता 2 का गुणा 56 आता, 300 मीटर का पूछा गया 3 का गुणा कराया, 400 मीटर का पूछा गया होता 4 का गुणा कराते। सर चमक गया। अब देखते हैं जितने कितने लोगों को चमका है ना अगले क्वेश्चन में। सर अगला क्वेश्चन जरा लगा रहिएगा, इसको जरा आंसर, इसका आंसर बताना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। पता नहीं इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा कि नहीं। आपको पूरा दिमाग अपना इसमें लगा देना है अगर क्वेश्चन को समझना। एक बार समझ जाओगे फिर जिंदगी में भूलोगे नहीं, भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूलोगे। ज्यादा हो रहा है क्या बोला गया, 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, 50 मीटर की दौड़ में सी बी को 5 मीटर से हरा सकता है। तो पूछा गया 1100 मीटर की दौड़ में सबसे पहले आपको बताना है कौन जीतेगा। क्या बताना है, कौन जीतेगा, यानी कि विनर कौन होगा। उसके बाद आप बताओगे कि कितने मीटर से जीतेगा। विनर कौन होगा, फिर आप बताओगे कितने मीटर से जीतेगा। हु विन, कौन विन करेगा। बताएं, पूरा बताना। ऑप्शन देखो, जिस क्वेश्चन में मुझे समझाना होता है यहां पे ऑप्शन देता, आप ABCD कर लेते, थोड़ा सा आपको भी मजा आ जाता, हमें भी लगता कि कुछ लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। हालांकि हकीकत क्या है कि किसी से पिछला क्वेश्चन बना नहीं था। तो यहां पे एक बार कोशिश करो, सॉल्व करो, सही आंसर बताओ। हाँ, ए जीतेगा। अब ये बताओ कितने मीटर से जीतेगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो भी तो आया होगा कितने मीटर से जीत रहा है। 60 से जीतेगा। धनंजय जी बहुत अच्छे। चलिए, धनंजय जी का सिर्फ आंसर आया, बाकी लोग ध्यान से सुनो। मतलब पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बोला क्या जा रहा है, ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, यानी कि ये 400 दौड़ रहा होगा तो ये 360 ही दौड़ पा रहा होगा, तभी तो 40 मीटर से हरा रहा है। फिर क्या करता है, 500 मीटर की दौड़ में सी बी को हरा सकता है, यानी कि सी 500 दौड़ रहा होगा तो ये 495 ही दौड़ पा रहा होगा। क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे।
ये क्या होगा 40 से डिवाइड करोगे ये 10:9 आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे ये 99 आएगा और ये आपका 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे इसको 99 बनाओगे यानी कि ये 110 आ जाएगा, ये आपका 99 होगा। अब ये रेशियो का क्वेश्चन है, यहां से ये आपका 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है जितनी देर में ए 110 मीटर दौड़ रहा होगा, बी उतनी देर में 90 दौड़ रहा है, सी क्या कर रहा है उतनी देर में 100 मीटर दौड़ रहा। कंपैरिजन किसमें किसमें कराया गया, यहां पे लिख रहा हूं कंपैरिजन किसमें किसमें कराया गया है, ए और सी में। ए और सी को उठाते हैं, ये 100 मीटर दौड़ पाता है, ये 110 मीटर दौड़ पाता है, यानी कि जीत कौन रहा है, जीत ए रहा है। कितने मीटर की दौड़ में पूछा गया है 110 मीटर, सॉरी 1100 की मीटर की दौड़ में पूछा गया। तो क्या करोगे इसको 1100 बनाने के लिए 10 का गुणा कराओगे, इसमें भी 10 का गुणा कराएंगे, यानी कि ये 1000 मीटर दौड़ पाएगा। तो कितने से हार रहा है, कितने से हार रहा है 100 मीटर से रेस ये हार रहा है। क्या होगा 100 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे रिलेट करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन लिया हूं, वरना ऑप्शन देके आप भी मजा ले सकते थे और बाकी हम जल्दी काम खत्म कर सकते थे। 110 नहीं होगा 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो ए अगर 110 मीटर दौड़ता है तो सी 100 ही दौड़ पाता है, यानी कि 110 मीटर की दौड़ में ये इसको 10 मीटर से हरा रहा है, तो 1100 मीटर की दौड़ में क्या करेगा 100 मीटर से हरा देगा। क्यों, क्योंकि ये इसका 10 गुना है। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाकी आपने मतलब थोड़ा सा हमें निराश किया है, कोई नहीं, क्या बोला जा रहा 30 संख्याओं का औसत 40 है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तो आपको कुछ पता थोड़ा ना चलेगा कि मुझे कराना था मैं नहीं कराया, बस समझाने के लिए कि आप अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ, इस वजह से करा देता हूं। वरना मुझे पता आप भी कहीं देख सकते हो कि एनटीपीसी की क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक, हाँ लैंग्वेज टफ थी, मैं पहले ही बताया था कि वो सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए दिया गया था, ना कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बट उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता आपको पढ़ना है या फिर बकैती करनी है। बकैती का मतलब क्या होता है, बकवास। सुनो ध्यान से, क्या बोला गया 30 संख्याओं का औसत 40 है तथा 40 संख्याओं का औसत क्या है 30 है। अब कोई कहेगा ठीक है ये पूछा गया ऐसे भी तो सॉल्व कर ही लोगे, 30 गुणे 40 प्लस का 40 गुणे 30 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं थी 70 से, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा बटे 7 में जो भी होगा। कई लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, बट मेरे कहने का मतलब है अगर आपने औसत अच्छे से पढ़ा है, आज को डाटा यहाँ पे 0 वाला दिया गया, कल को डाटा 0 वाला ना रहे, 30 की जगह 33 दिया होता, 40 की जगह 43 दिया होता, तब क्या करते, फिर आपको दिक्कत आती। तो अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टमैटिक वे में, एवरेज के तरीके से। 30 संख्याओं का औसत 40 है, 40 संख्याओं का औसत 30 है। देखो इसका मतलब आप क्या करते हो, मिनिमम एवरेज आप उठाते हो, यानी कि सबका औसत अगर इसका भी 30 होता इसका भी 30 होता तो एवरेज कितना आता 30 ही आता। छोटा वाला क्यों उठाते, माइनस से बचने के लिए, प्लस की तरफ बढ़ने के लिए। एवरेज हमने मान लिया सभी का, क्या अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने मान लिया एवरेज कितना है 30 है। बट आप बोलोगे सर एवरेज तो 10 ज्यादा है, यहाँ पे कितनी संख्याओं का ज्यादा है, 30 संख्याओं का एवरेज 10 से ज्यादा है, जो क्या होगा 70 संख्याओं में बराबर बराबर डिवाइड किया जाएगा। कितना आएगा 30 बटे 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 4 सही 2 बटे 7, यानी कि क्या होगा 34 सही 2 बटे 7 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, देखो कल को एक क्वेश्चन में ऐसा कराऊंगा, ये मेथड आपको ज्यादा हेल्पफुल लगता अगर मैं क्वेश्चन में बोलता 33 संख्याओं का औसत 43 है तथा 43 संख्याओं का औसत 33 है, तब आप गुणा कराने में ना आपको कठिनाई महसूस होती। यहां पे आपको लग रहा होगा कि गुणा करा के आंसर बता सकते थे, बट ये क्या है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें आपको कैलकुलेशन नाम मात्र करनी पड़ती है, इसका कोई तोड़ नहीं है।
तो एक तो मेथड भी समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका आंसर आ गया तो आप होशियार। आगे बढ़ा जाए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। और जितने साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या बोला जा रहा, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 441। रूट एक्स ये डिवाइड का साइन है, क्या दिया गया अंडर रूट 441 इक्वल टू क्या दिया गया है 0.02। आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। ये रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर सेट में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। पेड में डिस्काउंट है अभी है बिल्कुल, कोड आपको पता Y192 लगाओगे आपको, देखो आपके लिए मतलब आप लोग कह रहे थे ना सिर्फ मैथ का बैच लेना है, सिर्फ मैथ्स का बैच लेना, और किसको किसको सिर्फ मैथ्स का बैच लेना। कई लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, तो आपके लिए सिर्फ मैथ्स का भी बैच लेकर आ रहे हैं। उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कल या फिर परसों आपको बता दी जाएगी। फीस आपकी नॉमिनल होगी, आप जितना एक महीने में चाय समोसे पर खर्च करते हो उतना सिर्फ मैथ आपका उतने में अच्छा कर दिया जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा यार, ये बताओ। देखो ये चीज नहीं समझ में आती, जब इतने मतलब पॉइंट वाले ऑप्शन दिए गए लिखने का कष्ट क्यों कर रहे हो। एबीसीडी दिया गया ना, तो एबीसीडी बताओ, एबीसीडी बता दो। हाँ डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्या होगा डी ऑप्शन राइट होगा। जो बीच में ए या बी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। देखो ध्यान से सुनना, रूट एक्स है डिवाइड बाई क्या होगा, नीचे क्या आएगा ये 21 का क्या है स्क्वायर है, 21 आ जाएगा इक्वल टू आएगा 0.02। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 21 से गुणा कराओगे ये 42 बनेगा, बट क्या आएगा 0.42 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या होगा एक्स का स्क्वायर करोगे, देखो स्क्वायर करोगे इसका मतलब क्या है 0.42 का गुणा क्या होगा 0.42 से होगा। हमें ऐसे जिसको 42 का स्क्वायर नहीं भी पता है बट आपको पता है 0.1234 4 स्थान के बाद दशमलव लगेगा। सिर्फ ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो 42 का स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं थी, बट 42 का स्क्वायर आप कैसे कर सकते हो इसकी ट्रिक आपको बताई गई है। ये क्या है 50 से 8 कम है, तो 25 में से 8 घटाओगे 17 आएगा, 25 में से 8 घटाओगे क्या होगा 17 आएगा, फिर 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा। तो 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764 होता है। देखो जिसको स्क्वायर की ट्रिक सीखनी है आप सर्च करना स्क्वायर ट्रिक बाई अमित सर, बहुत ही आराम से बताया हूं, 2 वीडियो आएगा कोई भी देख लेना। क्लियर सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। और देखो अभी भी आपके पास मौका है, आप वीडियो शेयर करके क्या कर सकते हैं 1500 प्लस पहुंचा सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दिए, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, यहां से आपको एक और सीख देने वाला हूं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये कौन परेशान है नेट के लिए भैया, रितेश जी। आपका कम से कम 5 मिनट से मैसेज आ रहा सर जी नेट नहीं चल रहा, तो ये मैसेज आ कैसे रहा है, किसी और ग्रह से आए हो क्या। जो समोसा नहीं खाते कुछ तो खाते होंगे, चाय वगैरह पीते होंगे, कुछ और खाते होंगे, हैं गुटखा खाते हो क्या क्या बोला जा रहा है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बोला गया, एक विक्रेता 100 रुपए की सूचीबद्ध कीमत वाली वस्तु को खरीदता है और उस पर उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब क्या, पहले 10% का फिर 20% का डिस्काउंट देता है। पहले 10% फिर 20% सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। वह क्या करता है, लागत कीमत का 10% ढुलाई पर, यानी कि वो सामान वहां से लेकर घर पर आता है, 10% पैसा उसमें खर्च हो जाता है, फिर भी उन भाई साहब को 15% का क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो आपसे पूछा जा रहा वह वस्तु को कितने में बेचे। देखो यहां पे ना आपको बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूं, यानी कि ये कुछ लोगों के लिए क्या है अभी बाद में बताऊंगा, पहले आप सॉल्व करो इसको।
हाँ, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो 4 स्थान पे आप दशमलव लगाओगे, पॉइंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, अंडर रूट एक्स लगा था, इसका स्क्वायर करते एक्स आ जाता, यहां पे हमने वो गलती से लिख दिया होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। भैया सॉल्व कर लो, गुरु सॉल्व कर लो, ऐसे आंसर नहीं आते। 92 बता दिया है, किसी का देख के चिपका दिया, गलत है। क्या करके मानोगे, परसेंटेज भी अब नहीं बनेगा। फिर अब कहते हो कि सर ये तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आते। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जैसे मैं करा रहा हूं ना, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए पिछले लास्ट के 2 क्लास से, तो समझो कितनों का क्या होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, पार नहीं होगा बेड़ा। हाँ अब सुनना, देखो मैं यहां पे ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया हूं, क्यों, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो होशियार बनते हैं, जहां पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना चाहिए वहां पे तो नहीं लगा पाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जहां पे लगाना चाहिए, विभाज्यता का नियम जहां पे लगाना चाहिए, वहां पे आप नियम नहीं लगा पाते हो, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां पे लगाते हो। फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं सर ये तो मैं डिजिटल सम से किया। भैया यहां पे 11 का जो मल्टीपल होगा, यानी कि आपका आंसर 11 से डिवाइड हो रहा था, और 11 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे ही बता सकते थे, बट ये चमकना चाहिए ना, पहले ही बोला हूं, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप एग्जाम में पता नहीं कर पाओगे नंबर सिस्टम का यूज कहां करना है। तो मतलब इतना पढ़ो जितना आप यूज कर पाओ। डिजिटल सम भी पढ़ लिया, नंबर सिस्टम का यूज कर नहीं पा रहे हैं। अब सुनो, हम बताते हैं कैसे ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पे लग रहा था। बट उसके लिए भी ऐसा है नहीं कि आपको सपना आता या फिर कोई आके चुपके से आपके कान में बता के चला जाएगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। लगा दो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से सुनना। 100 रुपए वस्तु की कीमत थी, ठीक। एक तो आपको यह समझ में आना चाहिए 10% और 20% का जब डिस्काउंट दिया गया, देखो 20% का डिस्काउंट दोगे बचेगा 80, इस पे 10% का डिस्काउंट दोगे कितना होगा 8, यानी कि कीमत हुई 72 रुपए। ध्यान से सुनना, 72 रुपए वस्तु वो खरीद के लाया। अब आप कहोगे सर उसने क्या किया, 10% ढुलाई पर खर्चा कर दिया, यानी कि उसकी कीमत, देखो 10% खर्चे का मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 रुपए वाली वस्तु 11 में हो चुकी है, यानी कि अब जो इसका प्राइस है वो 11 का मल्टीपल हो चुका है। यहीं से हम आंसर बता देते, यहीं से आप क्या करते, आंसर बता देते। बट अगर आपको पूरा जानना है, बोला गया फिर 15% का लाभ कमाना। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, यानी कि 23/20 में बेचा गया। इसको आप सॉल्व करोगे वही आएगा 91.08। आप सॉल्व करके देख लेना। बताइए समझ में आया। मैं भटकता हुआ आया देखो अगर आप भटकते हुए आए हो तो ये भटकने का सिलसिला यहीं पर बंद कर दो, आप भटकते हुए सही जगह पे आ गए हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और रात के 9 बजे और शाम में 6 बजे अगर मैथ अपनी सही करनी है, एक हफ्ते या फिर 3-4 दिन क्लास करके देखोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्लियर सर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। और देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भगना मत कोई। 2 मिनट आपसे बातें करूंगा तो आपको रुके रहना है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बोला जा रहा है। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। यदि 32% छात्र दोनों में असफल हुए तो कितने % छात्र दोनों में सफल हुए, बताएं। बताइए, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, जिनका आंसर 38 आ रहा है वो क्या है, करेक्ट है। देखो
क्या बोला गया है, हिंदी में क्या कहते हैं, 52% लोग असफल होते हैं। असफल होने का मतलब क्या है, ये हम फेल होने वालों का परसेंटेज लिख रहे हैं, ठीक। और इंग्लिश में क्या होते हैं, ये बात हो गई हिंदी की। इंग्लिश में क्या होते हैं, 42% स्टूडेंट असफल होते हैं। फिर आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, इसको हमने जब जोड़ा आप बोलोगे सर 94% स्टूडेंट असफल हो रहे हैं। बट फिर क्वेश्चन कहेगा रुको रुको रुको, आगे बोला गया 32% ऐसे हैं जो दोनों में असफल हुए, यानी कि वो एक बार इसमें भी आ गए एक बार इसमें भी आ गए। तो क्या करोगे आप, 32 इसमें से माइनस करोगे, यानी कि ओरिजिनल में क्या है, 62% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं दोनों में, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, दोनों में नहीं, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो जो पास आपको निकालना है, दोनों में जो पास हुए, क्या करोगे, 100 में से फेल होने वालों को घटा दोगे, 38% क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और देखो जितने लोग जुड़े हो, पहली बात तो ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं है कि लास्ट के आधे घंटे में या फिर 10 मिनट में ही क्लास चलती है। तो आप कृपया करके 9:05 तक लाइव आ जाया करो, और बाद में जैसे कोई भी वीडियो आप देखते हो तो क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज कर दो, उसको रोक दो, सॉल्व करो, फिर प्ले करो, फिर सॉल्यूशन देखो, तब समझ में आएगा। अगर कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन मार्केट से ले आओ, 10-12 रुपए की मिलेगी, उसको फिर उसमें क्या करो, लिख दो 9 बजे वाली क्लास, सर क्वेश्चन हटाइएगा। अब सुनना ध्यान से, एनटीपीसी का आपका जो क्या कहते हैं पेड बैच स्टार्ट हुआ है, क्रैश कोर्स, उसमें कई लोग आप में से ऐसे हो जिनको सिर्फ मैथ लेना है, ठीक। सबसे पहले आप क्या करोगे, कमेंट करके आज बताओगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ लेना चाहते हैं। तो आपके लिए मतलब एक अलग से मैथ का बैच, यानी कि जिसको सिर्फ मैथ पढ़ना है, सिर्फ मैथ का, और जिसको पूरी क्लास लेनी है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस, सब कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, और एक बार जरा कमेंट करके बताना, थोड़ा सा ख्याल रखना मेरा कि मैथ की प्राइस क्या होनी चाहिए। एक बार कमेंट करके बता दो, जिनको मैथ स्पेशल लेना है आप बताओ प्राइस क्या होनी चाहिए। ये जो बैच आने वाला है आपका, सिर्फ मतलब जो लोग सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं, और बाकी जिनको पूरा कोर्स लेना है, पूरा कोर्स लेना है, लिंक अभी नीचे मिल जाएगी, वरना अड्डा 247 पे आप क्या करोगे, Y192 इस कूपन कोड का यूज करेंगे, 60% का क्या होगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, यानी कि कोर्स आपको 799 रुपए में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही, ये तो हो गया पूरा कोर्स। और बात कर लेते हैं अभी सिर्फ मैथ की। देखो ये मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, अभी ऐसा कोई बैच मैं आपको बता नहीं रहा, सिर्फ मैथ्स की बात करते हैं। पहले ही बोला हूं, मेरा ख्याल करके बोलना, 100 और 1-2 मत बताना, 10 रुपए, 100 रुपया है, 100 रुपए में मैथ पढ़ेंगे, बताओ। चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं, कोशिश पूरी है, क्या होगा, अंडर 500 ही रहेगा, अंडर 500 रहेगा। बट कंफर्मेशन इस बात पे डिपेंड करेगी कितने लोग परचेज करना चाहते हो, कितने लोग सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हो। कल या परसों आपको अगर कुछ ऐसा कुछ सीन बनता आपको बता दिया जाएगा। बाकी जितने लोग इंटरेस्टेड है कमेंट करके ऑफलाइन जरूर बताइएगा, ठीक। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना कि कितने लोग, पता चला हम बैच पे बैच लॉन्च किए जाने कोई है ही नहीं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, अंडर 500 ही रहेगा। आपकी बात को पूरा मतलब ख्याल रखा जाएगा आपकी बात का। बाकी क्या करेंगे, फिर से कल आपसे मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। जिसे पूरा कोर्स परचेज करना है 800 रुपए में आप परचेज कर सकते हो, मैं मैथ पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक। लिंक आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।